तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो सर्कुलर मोशन की हमारी चल रही सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 6, ठीक है। इससे पहले के जो 5 लेक्चर रहे उसमें आप देखिए, मैं क्रम से अगर आपको बताना शुरू करूं तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए आपको उसके, बिल्कुल जीरो से लेकर और जेई एडवांस लेवल तक के। जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए, बिल्कुल एकदम गजब के, ठीक है। जो तीसरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ बात करी एंगुलर एक्सेलरेशन की और अगेन बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराए। जो चौथा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। इसी तरह से जो 5वां लेक्चर था, 5वें लेक्चर्स में भी हमने मेनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करी थी, ठीक है। बेटा आज का जो लेक्चर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे वो काफी बड़े बड़े लेक्चर थे, कोई 1 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का, कोई 1 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का। आज का लेक्चर जरा थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक भी है बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल एकदम, है ना। क्या टॉपिक है आज का? आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंशन इन अ रोटेटिंग रिंग के बारे में, है ना। बेटा जो एक रिंग होती है ना, जब उस रिंग को उसकी एक्सिस के अबाउट जब घुमाया जाता है ना, अगर कोई रिंग है उस रिंग को उसकी एक्सिस के अबाउट अगर घुमाया जाएगा तो उस रिंग में खिंचाव पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? खिंचाव पैदा हो जाता है, टेंशन पैदा हो जाती है। तो वो टेंशन की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार चर्चा है, मजा आएगा आप लोगों को, है ना। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। पर अगेन मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा के जाऊं आपका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग खुद से सवाल अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए आपको डाउनलोड करो, डीपीपी और वर्कशीट को डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करने का प्रयास करो। जो डाउट है मुझसे पूछ लेना, ऐप में वो सारे फीचर मौजूद हैं जिनसे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, सुनो, आ जाओ जी, बहुत बढ़िया बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला बेटा कि आप मान लीजिए कि आपके पास ना यहां पर इस तरह से बेटा एक रिंग है, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या है, यहां पर एक रिंग है और ये जो रिंग है ना बेटा, ये अपनी ही एक्सिस पर, मान लो ये इसकी खुद की एक्सिस है और इसकी खुद की ही एक्सिस पर इसे ओमेगा से घुमाया जा रहा है ना। इसको क्या किया जा रहा है? ओमेगा से घुमाया जा रहा है इसकी खुद की ही एक्सिस के अबाउट, ठीक है। बेटा ये जो है ना, ये रही होगी इसकी खुद की एक्सिस, ठीक है। और इस खुद की एक्सिस पर इसे ऐसे ओमेगा से हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। रिंग का जो मास है वो मास है m और रिंग की जो रेडियस है वो रेडियस है r। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? तो उस रिंग में, इस रिंग में कितनी टेंशन आ जाएगी, ये टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान है, डोंट वरी, मैं कराता हूं आपको, एकदम परेशान ना हो, ठीक है। देख मेरी बात सुन, मैंने क्या करा ना बेटा, मैंने एक सेगमेंट मान लिया है, एक छोटा सा एक टुकड़ा मैंने मान लिया। कहां टुकड़ा मान लिया है आप बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने बोला कि चलो मान लो एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग यहां पर ऐसे मान लेते हैं। ये देखो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां पर ऐसे मान लिया। बोल बात समझ आई? पक्का? बेटा इस टुकड़े की जो लंबाई है ना, इस टुकड़े की जो लंबाई है, इस लंबाई को यहां से लेकर और यहां तक, इस लंबाई को मैं बोल देता हूं कि डीएल लंबाई है, मान लो ये, ठीक है। कैसी लंबाई है ये? डीएल लंबाई है, ठीक है। अच्छा पूरी लेंथ में जो लंबाई है, पूरी लेंथ में जो मास है वो तो है m, तो छोटे से टुकड़े में मास कितना रहा होगा? dm, है ना। तो ये जो छोटे से टुकड़े का जो मास है वो मास कितना है? वो मास है dm। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का? सोच ले। अच्छा जी सर बात समझ आती है सर, है ना। अच्छा बेटा देख ध्यान से देख, एक बात और देख बेटा, ये जो एंगल है ना यहां पर बीच में, है ना, इस एंगल को मैं कुछ भी थीटा बोल देता हूं, डी थीटा बोल देता हूं, ठीक है। कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये जो एंगल है यहां पर, है ना, इस तरह से यहां पर ये जो एंगल है ना, ये एंगल, अब देखो ध्यान से देखना, अभी 2 बराबर बराबर एंगल में बट गई। यहां पर कितना कितना एंगल है? ध्यान से देखो, इस वाले एंगल को भी मैंने बोल दिया डी थीटा और इस वाले एंगल को भी मैंने बोल दिया डी थीटा। अभी डी थीटा जो है बहुत छोटा है बेटा, ये जो मैंने आपको शेडेड पोर्शन दिखाया ना डीएल, ये डीएल वाकई में सुई की नोक के बराबर है, बिल्कुल इतना छोटा है ये डीएल, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर, जिसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। जूम समझते हो ना, कैसे जूम करते हैं ना, तो जूम करके आपको दिखाया जा रहा है तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, वाकई में ये सुई की नोक के बराबर है। बोलो कहानी समझ आ रही? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मेरी बात सुन देख, इसी टुकड़े को मैं तोड़ करके यहां पर जरा थोड़ा सा साइड में बनाता हूं। देखो किस तरह से, ऐसे कि भाई ये थी हमारे पास वो डीएल लेंथ, है ना, ये थी हमारे पास वो डीएल लेंथ। और क्या माना गया था? ये माना गया था क्या? देखो कि यहां कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऐसे रहा होगा ना, कहीं ना कहीं यहां पर इसका सेंटर ऐसे रहा होगा। बोला हाँ सर बात तो सही है ना। तो मैं इसको सेंटर से यहां से उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से। यहां से भी मैंने उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का?
कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इस एंगल को मैंने क्या बोला था, इसे बोला था डी थीटा, है ना, और इसको भी क्या बोला था, डी थीटा। बोलो कहानी समझ आ गई। और ये जो मास है ये कितना है, डीएम मास है और डीएल लेंथ है। बेटा अब आप बहुत ध्यान से देखें तो जब रस्सी में या किसी ऑब्जेक्ट में जब खिंचाव आता है तो अलोंग द लेंथ ही तो आता है कि नहीं। अगर मान लो ये रस्सी है, मेरे हाथ में एक रस्सी है, तो रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी में जो टेंशन आएगी वो अलोंग इट्स लेंथ ही तो आएगी। बच्चा बोला हाँ सर बात तो सही है। तो बेटा अगर अलोंग द लेंथ ही अगर आना है टेंशन को, तो देखो इधर से जो टेंशन है वो कुछ लग रही होगी इस तरफ, ऐसे टेंशन है ना, और इधर से जो टेंशन है वो लग रही होगी कुछ इस तरफ, क्योंकि लेंथ जो है तो ऐसी है, तो ऐसे ही तो आएगी टेंशन। बोला हाँ सर बात तो सही है सर, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो ध्यान से देखो, है ना, पूरा फोकस है भाई, 110%, है ना। आ जाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करते हैं, यहां पर अपन एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, एक यहां पर और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं अपन यहां पर, है ना। सुनो, एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं अपन यहां पर, सही है क्या? अरे पक्का। अब बेटा बहुत ध्यान से आप देखें तो अगर ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी थीटा, पक्का ना। और ये डी थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बच्चा बोला सर डी थीटा। तो हाँ तो भाई बात तो सही है बिल्कुल एकदम, ये भी डी थीटा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बेटा बहुत ध्यान से आप देखें तो अगर ये डी थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, ये है 90 माइनस डी थीटा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। उसी तरह से ये भी जो एंगल है ये भी कितना है, ये भी है 90 माइनस डी थीटा। बोलो बात समझ आई। अरे पक्का। मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, अच्छे से बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ इसको, है ना। ये बात, ये एंगल कितना था, ये था डी थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया था, बोलो, ये हो गया था 90 माइनस डी थीटा। बोलो क्या बात समझ आई तुम्हें, एकदम पक्का, सोच ले। अब बेटा बहुत ध्यान से आप देखें तो अगर ये 90 माइनस डी थीटा है तो टेंशन का वो कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा, ये कंपोनेंट, ये कितना है, ये है टेंशन का साइन थीटा, है ना, और ये है टेंशन का कॉस थीटा। बच्चा बोला सही है सर। उसी तरह से ये भी नीचे, ये भी कितना है, टेंशन का साइन थीटा, और इधर आ जाएगा टेंशन का कॉस थीटा। बोलो बात समझ आ गई भाई। 90 माइनस थीटा में तो कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा ही आता है ना, तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा। बेटा ये जो कॉस थीटा वाले जो कंपोनेंट है ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और बहुत ध्यान से आप देखें तो ये टी साइन थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था, क्या बोला था, कि ये जो मास है ना, ये मास जो डीएम मास है, ये डीएम मास वाकई में सुई की नोक के बराबर का मास है। कितना मास है, सुई की नोक के बराबर का मास है ना। तो ये सुई की नोक के बराबर का मास है डीएम मास, है ना, इस तरह से, ओके। और यहां नीचे आर रेडियस थी और ये था सेंटर, है ना। तो बेटा आप बहुत ध्यान से आप देखें तो नीचे की तरफ जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है डीएम मास पर, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है ये टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, इसका मतलब कि 2t साइन थीटा। और हमें पता है कि ये डीएम मास एक गोले में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एक गोले में घूम रहा है। तो जब कोई मास गोले में घूमता है तो उस पर सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है m ओमेगा स्क्वायर r। तो इस पर कितना लग जाएगा, इस पर बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा dm इंटू ओमेगा स्क्वायर और साथ में r। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का। अरे सोच ले, है ना बेटा। अब सोचो कि ये जो डीएम मास है तो लगातार एक सर्कल में ही घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, ना तो अंदर आ रहा है ना तो बाहर जा रहा है। इसका मतलब कि अंदर की तरफ वाले फोर्स और बाहर की तरफ वाले फोर्स दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर। इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 2t साइन थीटा नहीं, साइन डी थीटा मुझे बोलना चाहिए, है कि नहीं। क्या बोलना चाहिए, साइन डी थीटा, है कि नहीं भाई। डी थीटा एंगल है ना ये, तो मुझे क्या बोल देना चाहिए, इसे डी थीटा बोल देना चाहिए। हाँ सर बात तो सही है ना। तो इसे भी क्या बोलना चाहिए, साइन का डी थीटा, कॉस का डी थीटा। मैं दोबारा ले लेता हूं इसको, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं महसूस हो, ठीक है। इस तरह से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, इसको मैंने लिखा टी का साइन डी थीटा और इसको टी का कॉस डी थीटा। इसी तरह से इसको भी टी का साइन डी थीटा और इसी तरह से इसको भी टी का कॉस डी थीटा। अभी कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए और साइन वाले जुड़ गए, है कि नहीं। तो ये भी इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी का साइन डी थीटा। सही है ना। चलो तो ये आ गया साइन और साथ में डी थीटा। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का। बोला हाँ सर बात तो सही है सर, है ना। चलो आ जाओ और देखो, और बढ़िया बढ़िया बात करता हूं मैं आपके साथ, है ना। तो साइन
और साथ में ये आ रखा है डी थीटा, और सामने देखो बेटा कितना फोर्स है, ये है dm और इंटू ओमेगा स्क्वायर r। बोल कहानी समझ आई? अरे पक्का बेटा। अब आप सोच करके देखिए, तो अगर ये dm अगर ये बहुत छोटा है और dl लेंथ जो है अगर ये बहुत छोटी है, तो वाकई में ये जो d थीटा है ना, ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, साइन जीरो कितना होता है? सर साइन जीरो तो जीरो होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जो 0 डिग्री का जो एंगल है वो बहुत बड़ा एंगल है कि बहुत छोटा एंगल है? सर 0 डिग्री तो काहे का एंगल सर, बहुत छोटा एंगल होता है वो तो। अरे बोल होता है कि नहीं होता? अरे पक्का। तो अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिस तरह से साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, जिस तरह से साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, मैं क्या बोला कि व्हेन जीरो इज वेरी स्मॉल एंगल, जीरो इज वेरी स्मॉल एंगल। बोल बात समझ आई? अरे पक्का है ना कि साइन 0 डिग्री के बराबर है, 0 के बराबर है व्हेन जीरो इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, नियरली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना? बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अगर थीटा भी बहुत स्मॉल हुआ तो उस समय जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर होता है। तो हमें तो पता है कि जो डी थीटा है वो बहुत छोटा है कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, नियरली इक्वल टू डी थीटा लिख सकता हूं, बिकॉज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, बिकॉज डी थीटा इज वेरी स्मॉल। बोल तेरे को कहानी समझ आई कि नहीं आई? आई? अरे पक्का। तो अब आप बहुत ध्यान से देखो, तो क्या हिसाब किताब बना है हमारे पास? अब हमारे पास ये हिसाब किताब बना हुआ है क्या कि 2 और t और d थीटा इज इक्वल टू क्या बना हुआ है, dm और साथ में ओमेगा स्क्वायर r, ये बना हुआ है। बात समझ आती है? पक्का। अब मेरी बात सुनो बेटा, dm जो है ना, dm वो है वाकई में यहां से यहां तक का मास। कहां से कहां तक का बेटा? ये जो मास है ना, ये टोटल ये है dm मास, ठीक है जी? ये कितना है? dm मास है ये, है ना? बोल आ रहा है समझ में? बेटा अगर मैं एक जगह पर खड़ा होकर के और पूरी रिंग में अगर घूम जाऊं तो क्या मैं पूरा एम मास कवर कर दूंगा? बोला हाँ सर बात तो सही है। तो अगर मैं यहां से चलकर यहां आऊं तो मैं कितना चला? 2 पाई एंगल चला। कितना एंगल चला? 2 पाई एंगल। तो अगर 2 पाई एंगल चलने में अगर पूरा एम मास कवर हो जाता है तो आप देखो 2 डी थीटा चलने में कितना कवर हो जाएगा? वही क्या है? डीएम है। वही क्या है? डीएम है। तो मैं इसको निकालने का प्रयास करता हूं। कैसे? क्या बोला मैं? ध्यान सुनना भाई, देखो ध्यान सुनना। क्या बोला कि अगर 2 पाई एंगल चलने में जो मास कवर होता है अगर वो m है, तो यूनिट चलने में जो कवर होगा वो होगा m/2 पाई। तो बेटा 2d थीटा चलने में जो मास कवर होगा वो होगा m/2 पाई और साथ में 2 और साथ में d थीटा। 2 ने 2 को मार दिया, तो वो जो छोटा सा मास है ना dm, उस डीएम की देखो वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? ध्यान से देखो, तो ये आ गई m और साथ में डी थीटा और डिवाइडेड बाय पाई, और डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गई उस डीएम की वैल्यू। उसको वहां पुट कर दो अब चुपचाप से, देखो आंसर आ गया। तो देख 2 और t और साथ में डी थीटा और सामने डीएम, डीएम की वैल्यू देखो, ये आ गई m/पाई और साथ में डी थीटा और साथ में ओमेगा स्क्वायर और साथ में r। बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का। देख ध्यान से देख, तो डी थीटा ने डी थीटा को मार दिया। बोलो आ रहा है क्या? अरे पक्का। तो आप ध्यान से देखो बेटा, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? टेंशन आ गई m ओमेगा स्क्वायर r और डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये है वो टेंशन जो कि एक रोटेटिंग रिंग में लग रही होती है। बोलो बात समझ आ गई? तो एकदम बिल्कुल सिंपल सी वीडियो थी, बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, ऐसे कोई खास बात है नहीं। पर क्या है, बच्चे कई बार इससे घबरा जाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इसे एक अलग से एक छोटी सी वीडियो में मैं इसे कवर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझ गए क्या? अरे पक्का। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है? अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए कुछ। ठीक है? चलो फिर अपन लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।